नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। और सेंट्रल सीनियर सेकेंडरी सेंट्रल परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। और आप जानते हैं कोरोना का महामारी का दौर चल रहा है, तो आप सुरक्षित रहें। और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आपकी व्यवस्था के अनुसार हैं। जैसे विद्यालय प्रारंभ होंगे तो हम विद्यालय आने के लिए आपको आमंत्रित करेंगे और व्यक्तिगत रूबरू होंगे। तब तक आप हम ये माध्यम है, इसी के माध्यम से पढ़ते हैं। तो देखिए, हमारा जो प्रकरण है वो भाषा है, बोली है, व्याकरण है और लिपि है। ये आपके बोर्ड की क्लास में लगा हुआ है और बोर्ड के अलावा भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, क्योंकि इसके बिना हमारी जो भाषा है उसका अध्ययन अधूरा रहता है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को ले लेते हैं, भाषा। देखिए, हम जानते हैं, हम कोई भी विचारों का आदान प्रदान करते हैं या फिर किसी भी बात का संप्रेषण करते हैं, उसका माध्यम कौन बनती है? भाषा बनती है। तो भाषा जो शब्द है वो कहाँ से आया है? ये आया है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा के भाष धातु से। संस्कृत भाषा का शब्द है भाष, जिससे क्या बना है? भाषा बना है। और भाष धातु का अर्थ क्या है? बोलना। तो भाषा का अर्थ क्या हो गया? भाष धातु के अनुसार बोलना। कोई भी बात हम बोलते हैं तो क्या हो गया? पहला, भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है। और भाष धातु और उसका अर्थ क्या है? बोलना। ये तो क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया। अब देखिए, इसकी जो परिभाषा है वो क्या है? विचारों का आदान प्रदान या अभिव्यक्ति क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। देखिए, संस्कृत की भाष धातु से बना है भाषा शब्द, और उसका अर्थ क्या है? बोलना। विचारों का आदान प्रदान करना या अभिव्यक्ति करना, क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। भाषा के प्रकार, भाषा के 3 प्रकार हैं। पहला है लिखित। पहला प्रकार कौन सा है भाषा का? लिखित। लिखित में क्या आता है? पत्र आते हैं, पत्रिकाएं आती हैं, और पुस्तकें आती हैं। ये क्या है? लिखित भाषा के रूप है। दूसरी जो भाषा है वो है मौखिक। मौखिक भाषा का अर्थ क्या होता है? मौखिक यानी बोलकर जो हम लिखते हैं, बोलकर वाणी के माध्यम से। मौखिक में क्या आ गए? नाटक आ गया, फिल्म आ गई, और नाटक फिल्म आ गई, टेलीविजन आ गया, और आधुनिक युग में देखें तो क्या आ गया? यूट्यूब आ गया। हम यूट्यूब पे क्या करते हैं? जो भी देखते हैं, ये क्या हो गया? लिखित हो गया, मौखिक हो गया। और एक और तीसरा रूप होता है, वो क्या होता है? सांकेतिक। क्या होती है? सांकेतिक भाषा। भाषा के 3 प्रकार में लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक। सांकेतिक में क्या आते हैं? संकेत आते हैं।
प्रतीक आते हैं और लिपि आती है। जो मूक बधिर होते हैं उनके लिए क्या आता है, समाचार आता है। आप कई बार दूरदर्शन पे देखते हैं कि जो मूक बधिर होते हैं, जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, उनके लिए कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता है, सांकेतिक, क्योंकि इसमें संकेत है। आप हम जब जाते हैं शहरों में तो किसी भी क्षेत्र में जाने के क्या होते हैं, निश्चित संकेत होते हैं। कई बार देखते हैं आगे नदी है, नाला है, रेलवे फाटक है, उनके क्या होते हैं, प्रतीक होते हैं। तो उसमें पता हमें कैसे चलता है, संकेतों के माध्यम से। और आप हम समाचारों में मूक बधिर का समाचार देखते हैं, उसमें बोली नहीं होती, केवल संकेतों के द्वारा वो समाचार पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। तो किस भाषा में शामिल होगा, सांकेतिक भाषा में। अब अगला जो आ जाता है वो आ जाता है मातृभाषा। बालक जब माता पिता परिवार व जन्म भूमि के आधार पर जिस भाषा को सीखता है, बालक अपने माँ बाप, परिवार और उसकी जो जन्मभूमि है उसके आधार पे जिस भाषा को ग्रहण करता है या सीखता है, वही क्या कहलाती है, मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा शब्द जो बना है, देखिए, जिस बालक के माता पिता, परिवार व जन्मभूमि के आधार पर जिस भाषा को ग्रहण करता है, माफ करना, ये थोड़ा सा लिखना भूल गया मैं, ग्रहण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा जो शब्द है वो किससे बना है, माता की भाषा से। क्योंकि देखिए, माँ पहली हमारी शिक्षिका होती है, गुरु होता है, उसे ही क्या कहते हैं हम, वही हमें पहली भाषा सिखाने वाली होती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, मातृभाषा। अगला जो है वो है राजभाषा। अब देखिए, ये हमारे टॉपिक है, भाषा हमने पढ़ लिया, मातृभाषा हो गया हमारा, और तीसरा जो टॉपिक है वो क्या है, राजभाषा। राजभाषा क्या है, हमारे कानूनी प्रशासनिक और राजकीय कार्यों में जिस भाषा का प्रयोग होता है, उसे हम क्या कहेंगे, राजभाषा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। तो देखिए, हम कई बार यहाँ गलती कर बैठते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है, हम हिंदी करते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। कारण, क्योंकि संविधान के द्वारा हमारी राष्ट्रभाषा का दर्जा इसको नहीं दिया गया है। जब संविधान बना तो सबसे ज़्यादा जो विवाद चला था 22 दिनों तक, उस पे क्या चला था, भाषा पे चला था। और जो
दक्षिणी राज्य हैं उन्होंने कहा कि यदि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाते हैं तो हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसका अस्तित्व क्या हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा। तो इसीलिए उसको क्या नहीं मिला, राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला। हिंदी को क्या दर्जा दिया गया, राजभाषा। तो कंपटीशन में भी कई बार पूछा जाता है कि हिंदी हमारी कौन सी भाषा है, तो दे दिया जाएगा मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा। तो इनमें से हमको क्या करना पड़ेगा, हम लगभग राष्ट्रभाषा कर देते हैं, वो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। हमको क्या करना पड़ेगा, राजभाषा करना पड़ेगा। राजभाषा मैंने बता दिया कानूनी, कानून के जो संविधान के द्वारा प्रशासनिक जितने भी प्रशासन के कार्य होते हैं और राजकीय राज्यों में जो कार्य होते हैं, तो जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाती है, राजभाषा। और राजभाषा हमारे संविधान के अनुच्छेद 343, संविधान अनुच्छेद 343 के तहत इसको क्या बताया गया, राजभाषा। और लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है। तो ये हमारे संविधान में क्या है, इसका उल्लेख है दोनों के बारे में। राजभाषा किसको बताया गया, हिंदी को, और लिपि कौन सी बताई गई, देवनागरी। तो ये राजभाषा का टॉपिक था। अगला टॉपिक देख लेते हैं, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा में क्या है, देखिए प्रत्येक देश की एक भाषा होती है और जिस देश में सर्वाधिक लोगों के द्वारा जो भाषा बोली जाती है, प्रयोग में ली जाती है, वही भाषा क्या कहलाएगी, राष्ट्रभाषा कहलाएगी। और दूसरी परिभाषा कि जिस संविधान के द्वारा, जिस राष्ट्र में संविधान के द्वारा जो भाषा प्रदत्त की गई है मूल अधिकारों के अंतर्गत, वो भाषा कौन सी कहलाएगी, राष्ट्रभाषा कहलाएगी। तो इसमें देख लेते हैं, पहली जो बात है वो क्या है, संविधान द्वारा प्रदत्त भाषा। और दूसरी क्या है, सर्वाधिक लोगों के द्वारा। भारत में 1.1 अरब 42 करोड़ लोग हैं, जिसमें 80 से 90 करोड़ के बीच के लोग किस भाषा का उपयोग करते हैं, हमारी हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं। तो एक तो संविधान द्वारा प्रदत्त जो भाषा है वो क्या कहलाती है, राष्ट्रभाषा। और जो सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है वो भी क्या कहलाती है, राष्ट्रभाषा द्वारा प्रयुक्त। और तीसरा क्या आ जाएगा, मानक रूप। मानक रूप यानी जिसका क्या हो, स्वयं का व्याकरण हो। मानक रूप यानी क्या हो, जिसका व्याकरण हो। ये क्या कहलाएगी, संविधान द्वारा प्रदत्त, सर्वाधिक लोगों के द्वारा प्रयुक्त और मानक व्याकरण हो, वह क्या कहलाएगी, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो देखिए आप, हमने ये टॉपिक पढ़ा है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन सब चीजों को लेके चलेंगे, भाषा, बोली, व्याकरण और लिपि। ये आपका क्या लगा हुआ है, बोर्ड क्लास में टॉपिक लगा हुआ है। एक एक टॉपिक को लेके चलेंगे हम। आज हमने क्या बात की है, केवल भाषा पे बात की। फिर एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं, आपको नहीं समझ में आया हो तो। भाषा जिस वाणी का उपयोग हम करते हैं, आप रटे नहीं समझे, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वो भाषा कहलाती है। भाषा संस्कृत के भाष धातु से ली गई है और इसके 3 प्रकार होते हैं, लिखित, पत्र पत्रिकाएं, पुस्तक, मौखिक, नाटक, फिल्म, टेलीविजन, यूट्यूब, ये क्या हो गए, मौखिक हो गए।
और सांकेतिक क्या हो गए? संकेत, प्रतीक, मूक, बधिर, समाचार। मातृभाषा आप समझते हैं, बच्चे का जहां जन्म होता है परिवार के द्वारा, माँ बाप के द्वारा जो भाषा सीखता है, मातृभाषा। राजभाषा सरकारी, कानूनी और प्रशासनिक कार्यों में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा क्या कहलाएगी? राजभाषा। राष्ट्रभाषा संविधान के द्वारा प्रदान की गई हो, सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली गई हो और उसका क्या हो, स्वयं का कोई व्याकरण हो, वो क्या कहलाएगी? राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा में अलग अलग भाषाएं आती हैं। हिंदी को दर्जा तो नहीं मिला है, लेकिन सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है, तो हिंदी राष्ट्रभाषा हो गई। कहीं फ्रेंच है, कहीं चाइना है, कहाँ जापानी भाषा है, तो सबके अपनी अपनी अलग राष्ट्रभाषाएं होती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, आपने ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपको धन्यवाद।